आप लोगों का भी भक्तपुर में है। गाइड के बगैर आप अकेला चल गया तो इधर बहुत गलियां हैं, छोटे छोटे गलियां हैं ना, अंदर अंदर पहुंच जाती है ना। इसीलिए गाइड के बगैर आप अकेला गया तो ढूंढने के लिए बहुत परेशानी है, इसीलिए गाइड के साथ साथ में चलिए। ओके, आप लोग अभी भक्तपुर में है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम है ठाकुर, मैं यहाँ का लोकल हूँ, मैं यहाँ का ऑथराइज गाइड हूँ, ऑफिशियली गाइड हूँ। आप लोग अभी भक्तपुर में है। भक्तपुर नेपाल का सबसे पुरानी शहर है, ये 12वीं शताब्दी में बनी थी, 900 साल पुरानी है। पहले का नेपाल का कैपिटल सिटी था भक्तपुर, नेपाल की राजधानी था भक्तपुर, है ना। 12वीं से 14वीं शताब्दी तक नेपाल के राजधानी भक्तपुर था। इसी भक्तपुर से नेपाल को राजकाज हुआ था। जिस समय में राजा का राजकाज था उस समय में मल्ल राजा ने राजकाज की थी, मल्ल डायनेस्टी 200 साल तक। हाँ, जब काठमांडू और पाटन, दुबरा और सरपन्नी से काठमांडू वैली में तीनों शहर हुआ। तीनों शहर नेपाल का अलग अलग कैपिटल सिटी बना। तीनों अलग अलग राजा ने तीनों शहर में राजकाज की। 14वीं शताब्दी से 1825 तक मल्ल राजा ने राजकाज की, तीनों राजा ने अलग अलग शहर में। जब 1826 में नेपाल यूनाइटेड हुआ, है ना, यूनाइटेड किया था फर्स्ट जनरेशन शाह वंश का राजा ने, जिसका नाम था पृथ्वी नारायण शाह। उन्होंने नेपाल को यूनाइटेड बनाया 1825 में। 1826 से 2008 तक शाह वंश के राजकाज था। 11 जनरेशन तक शाह वंश ने नेपाल में राजकाज की। 2008 में नेपाल डेमोक्रेसी रिपब्लिक कंट्री बनने से नेपाल में भी राज संस्था को अलग करके प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर सिस्टम है। अभी राजा नहीं है। अभी भी नेपाल विश्व के एक ही हिंदू राष्ट्र है। अभी भी नेपाल में 81% हिंदू है, 9% बुद्धिस्ट रहते हैं। आप लोग अभी भक्तपुर में है। भक्तपुर सिटी ऑफ डिवोटी, भक्ति करने वाला जगह है, इसीलिए भक्तपुर कहते हैं नए नाम से। पुरानी इस शहर का नाम है भात गांव, विलेज ऑफ राइस, क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए सबसे पॉपुलर है भक्तपुर, है ना, इसीलिए भात गांव कहा है। यहाँ जितने लोग रहते हैं स्थानीय लोग, नेवारी कम्युनिटी के लोग ज़्यादा रहते हैं, जिसको हम अच्छे किसान मान जाते हैं। 90% से ज़्यादा नेवारी कम्युनिटी के लोग रहते हैं। यहाँ के स्थानीय लोग हर एक महीने अलग अलग फेस्टिवल सेलिब्रेशन भी करते हैं, है ना। फेस्टिवल कल्चर के लिए, आर्ट एंड आर्किटेक्चर के लिए भक्तपुर सबसे पॉपुलर है ना। जितना मैं मोनूमेंट के बारे में बता रहा हूँ, है ना, जितना बना है ये मल्ल पीरियड में बना है। 14वीं से 18वीं शताब्दी तक मल्ल राजा ने, अलग अलग मल्ल राजा ने बनाई। मल्ल राजा के समय में भी दो अलग अलग शैली के मंदिर बना था। आगे देखिए जो तोरण लगा है ना, ये पेगोडा शैली का है ना, पेगोडा नेपाली आर्किटेक्ट्स है ना। और दूसरे ये बन रहा है शेखरा शैली का। शेखरा इट्स मीन्स स्टाइल ऑफ द माउंटेन्स, जो साउथ इंडियन स्टाइल है, साउथ इंडियन, है ना। इसके अंदर मेन इम्पोर्टेंट है चार धाम। चार धाम तो इंडिया में सबसे पॉपुलर है। नेपाल में भी भक्तपुर दरबार स्क्वायर के अंदर चार धाम बनाया, जिसमें जो तोरण लगा है ना पेगोडा शैली का, वो द्वारिकाधीश भगवान का मंदिर है। अभी बन रहा है जगन्नाथपुरी भगवान का मंदिर। नेपाल में दोनों बार विनाशकारी भूकंप जा चुका है। नेपाल भूकंप जोखिम राष्ट्र तो है, बड़े वाले भूकंप गया दोनों टाइम। पहला गया था 1934 में, 92 ईयर्स बिफोर गया था, 8.4 मैग्नीट्यूड का था। दोबारा गया 2015 15 अप्रैल के दिन में गया था, दिन के 12 बजे शनिवार के दिन था, है ना। 7.9 मैग्नीट्यूड का था। जिस भूकंप के कंपाउंड से नेपाल में टोटली 77 डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें 14 डिस्ट्रिक्ट को मेन इफेक्ट की थी। जिस भूकंप के कंपाउंड से 9000 से ज़्यादा लोगों का मौत हुई थी, 7 लाख से ज़्यादा पब्लिक के मकान कोलैप्स हुई थी, नीचे ऊंचे करके 5000 से ज़्यादा मंदिर कोलैप्स हुई थी, है ना। 1 लाख से ज़्यादा लोगों घायल हुई थी। अभी तो सब नॉर्मल हो चुके हैं, है ना। सब मंदिर भी रिबिल्ड कर लिया है। भक्तपुर में भी टोटल नीचे ऊंचे करके 272 मंदिर में 42 टेम्पल्स कोलैप्स हुई थी। अभी सब बन चुके, थोड़ा 2 मंदिर कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा आगे आइए इधर।
ओके मैं समझता हूँ। ओके এটা আপনারা যদি ইন্ডিয়ান पीछे देखिए नो बद्रीनाथ जी का मंदिर है, बद्रीनाथ। और इसके आगे है केदारनाथ भगवान के मंदिर, इसके आगे ये चारों मंदिर को चार धाम बनाया 17वीं शताब्दी में, आज से 400 साल पहले बनी थी, है ना। अर्थक्वेक और में डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था ना, हाँ अर्थक्वेक में डैमेज नहीं हुआ ये था। तो नहीं हुआ था, लेकिन जगन्नाथपुरी और केदारनाथ के आगे देखिए तो वो जो साउथ इंडियन स्टाइल का वो केदारनाथ जी के मंदिर भी डिस्ट्रॉय हुई थी। और किसने बनाया था ये चार मैं बताता हूँ, भक्तपुर में जितने मंदिर बनाए, नेपाल में जितने मठ मंदिर है ना, जहाँ भी गिर जाता था तो यहीं के स्थानीय लोग, नेवारी लोग जाके बनाती है। इसीलिए आर्ट एंड आर्किटेक्चर के लिए भक्तपुर इसीलिए पॉपुलर है ना। यहीं के लोकल लोग बनाती है ना। और आगे देखिए जो पद्मा सेकेंडरी स्कूल है ना, ये भक्तपुर के सबसे पुरानी स्कूल है, 101 साल पुरानी। ये अभी स्कूल और कॉलेज चालू है इसके अंदर। 1934 के आगे 9th फ्लोर का राजा के महल था। जब भूकंप गई, कोलैप्स हुई, कोलैप्स होने से दोबारा नहीं बनने से लैंड तो खाली हो गई ना, स्कूल के बिल्डिंग नहीं था, गवर्नमेंट ने स्कूल के लिए दे दिया। अभी इसमें स्कूल और कॉलेज चालू है। और दरवाजा के बाहर देखिए दोनों जो मूर्तियां हैं, ये नेपाल के चारों मास्टरपीस स्टैचू है पत्थर का, जिसमें ये दोनों भी है। भक्तपुर के अलावा और जगह में मास्टरपीस स्टैचू नहीं है, क्योंकि मास्टरपीस इसलिए होता है जो सिंगल पीस ऑफ पत्थर में कूद के बनाया है, इसलिए मास्टरपीस होता है। पहले देखिए उग्र चंडी माता जी का मूर्तियां है, दूसरे है भगवान भैरव का। आप लोगों को मालूम है ना, भगवान भैरव भगवान शिव का दूसरे स्वरूप है, भगवान शिव का तीनों रूप है, मालूम है मैम, तीनों रूप है ना। भगवान शिव, भैरव और हनुमान, ये तीनों रूप भगवान का शिव का। हाँ नटराज नहीं है, नटराज जी तो शिव का एक रूप है। नटराज जिसमें प्रलय होता ध्वंस हनुमान। और ये दोनों इसी चार धाम बनाने वाला राजा के राजकाज के पीरियड में बनी थी, जिसने ये दोनों मूर्तियां बनाया। कंप्लीट होने के बाद में वो बनाने वाला आर्किटेक्चर को दोबारा बनाने के लिए मना कर दिया। इसका कहानी भी जोड़ा हुआ है ताजमहल के, है ना। ताजमहल बनाने वाला का हाथ काट दिया, लेकिन ये दोनों मूर्तियां बनाने वाला का हाथ तो नहीं काटा, लेकिन दोबारा बनाने के लिए राजा ने मना कर दिया। ओके चलिए चलो देखिए ये द्वारिकाधीश भगवान का मंदिर है, और पीछे का है जगन्नाथपुरी, और इसके पीछे का है बद्रीनाथ, और आगे देखिए केदारनाथ। ये केदारनाथ के मंदिर 2015 के भूकंप से गिरी थी, फिर दोबारा बनाया है ना। दोबारा बनाने के लिए इसमें एक भी चीज अलग नहीं है, जैसा था वैसा कॉपीराइट करके बनाया है। उसको मालूम नहीं है मेरे को। नहीं मुक्तिनाथ का वहाँ से भी 150 से 200 किलोमीटर दूर है। ओके इधर रुके। अभी आपने आगे का जो मकान देखा है ना, ये मल्ल राजा के समय का राजा का महल था। 14वीं से 17वीं शताब्दी तक मल्ल राजा ने इसी महल में रहकर भक्तपुर में शासन की थी। 1826 में नेपाल यूनाइटेड होने से तीनों शहर के राजा के महल के अंदर नेशनल आर्ट म्यूजियम बनाया नेपाल गवर्नमेंट ने, है ना। और इसके अंदर पुरानी मूर्तियां हैं पत्थर और लकड़ी का। 108 देव देवी का मूर्तियां हैं, एंटीक स्टैचू है। उसके अलावा एक पेंटिंग है ना, 2-3 पेंटिंग है जो 600-700 साल पहले बनाई थी। जिस समय में वो पेंटिंग थंका बोलते हैं उसको, पेंटिंग बनाई थी उस समय में एनिमल्स ब्लड यूज करके पेंटिंग लिखा था। वो देखने के लिए टूरिस्ट लोग जाते हैं अंदर, है ना। और बाहर का मैंने बताया चारों मास्टरपीस स्टैचू बताया था ना, वो उधर का जो उग्रचंडी और भैरव जी का दोनों है, ये दोनों नरसिंह हिरण्यकशिपु के कथा तो आप लोगों ने पढ़ा है ना। ये दोनों भगवान विष्णु के दोनों अलग अलग स्वरूप है।
सिंह, नर मीन्स नारायण, लॉर्ड विष्णु, सिंह मीन्स भगवान विष्णु ने हिरण्यकशिपु के वध करने के लिए दूसरे अवतार लिए। इसका बताने के लिए जरूरत नहीं है, आप लोग भी हिंदू है ना, सब मालूम है। चलो एक कटाई। आगे का जो फाउंडेशन से ऊपर तक विदाउट कंक्रीट, ओनली पत्थर से बनाया मंदिर है। बरसला दुर्गा माता जी का मंदिर है ना। इस मंदिर के निर्माण हुआ था 16वीं सेंचुरी में, 16वीं शताब्दी में, आज से 500 साल पहले। इस मंदिर के निर्माण किया था जीता मित्र मल्ल, जो 16वीं शताब्दी के भक्तपुर के राजा। भक्तपुर काठमांडू पाटन ने 5वां जनरेशन मल्ल राजा ने राजकाज की टोटली, है ना। जो जीता मित्र मल्ल 3rd जनरेशन था, है ना। उन्होंने बनाने के लिए शुरुआत किया, लेकिन आधा तक बनी थी, उन्होंने कंप्लीट कर नहीं पाया, है ना। इसका कंप्लीट और डेकोरेशन करने के काम किया उनके बेटे भूपतेंद्र मल्ल, जिसने इस 4 धाम का निर्माण कराया अपने राजकाज के समय, है ना। 2015 में भूकंप गई, भूकंप से कोलैप्स हुई, टूट गई। फिर दोबारा बनाया। दोबारा बनाने के लिए इसमें जितना पत्थर दोबारा लगा के बनाया ना, वो पुरानी गिरी हुई पत्थर को मेंटेनेंस करके पुरानी पत्थर लगा के फिर दोबारा बनाया। अच्छा। ओके। तो इधर एक बेल है, देखिए। जो बेल है ना, दिन में 2 बार बजाती है, सुबह और शाम, पूजा और आरती के समय में बजाती है। इसी मंदिर के पुजारी के अलावा और का अलाउड नहीं है बजाने के लिए, है ना, परमिशन नहीं है। नहीं, इधर का मैं बताता हूँ ना। जब पुजारी इस घंटिया को आवाज देते हैं ना, जितने लोग सुनते हैं इस घंटी से आया हुआ आवाज, जैसा हम रोज कुत्ता भूखता है ना, वैसा साउंड आती है इस बेल से। इसीलिए इस बेल को कहते हैं, पॉपुलर नेम ऑफ द बेल, बार्किंग डॉग बेल। अच्छा। ओके। और इधर जो बड़ा वाला बेल है, जिस समय में इस बेल का निर्माण हुई थी, है ना, उस समय में नेपाल में न्यूज़पेपर, कुछ समाचार माध्यम नहीं था, है ना। कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती तो किसी को भी मालूम नहीं होता था। इसीलिए 1754 में भक्तपुर के अंतिम मल्ल जनरेशन राजा रणजीत मल्ल, भक्तपुर के अंतिम राजा था, उन्होंने अपने राजकाज के समय में 2 चीज बनाई। एक इमरजेंसी सायरन बेल का निर्माण करा दिया, और दूसरे उधर देखिए गोल्डन गेट, है ना, कलर ऑफ द गोल्ड बट नॉट अ रियलिटी गोल्ड, इट मेकअप पॉलिश ऑफ द गोल्ड। गोल्ड जैसा पॉलिश लगा है। जिस गेट का निर्माण अष्ट धातु से हुई थी, ये दोनों बनाया। ये दोनों कंप्लीट होने के कुछ समय के बाद में नेपाल से मल्ल राजा का अंत होकर शाह डायनेस्टी शुरू हुई। ओके। और इधर देखिए जो भगवान शिव का मंदिर है, फर्स्ट जनरेशन मल्ल राजा ने अपनी महल के आगे सबसे पहली बार बनाया था ये भगवान शिव का मंदिर। 15वीं शताब्दी के भक्तपुर के राजा ने बनाया था, 600 साल पुरानी है ना। जिस समय में इस एरिया में कोई मंदिर नहीं था, पहली राजा ने बनाया। जिस समय बना था, यहाँ के लोग इस भगवान शिव के मंदिर को मिनी पशुपतिनाथ के मंदिर मान के पूजा आरती होता था इधर, है ना। 2015 में भूकंप गई, बाहर से कुछ नहीं हुआ था। एक्सक्यूज मी, अंदर का जो ब्रिकअप वॉल है ना, चारों तरफ का फट गई थी। फिर आर्कोलॉजी विज्ञ आया, उन्होंने बताया 2-3 मैग्नीट्यूड का भूकंप आ जाती तो, है ना, गिर जाती है। गिर गया तो इसमें पुरानी मटेरियल्स है ना, टूट जाता था। टूट गया तो नया लगा के फिर बनाना पड़ेगा। इसीलिए ऊपर से नीचे तक इसको एक पीस निकाल के फिर फाउंडेशन से दोबारा बनाया। 80% से ज्यादा मटेरियल्स पुरानी मटेरियल्स लगाया है। जिस राजा ने बनाया था, उनका नाम था एच मल्ल, 15वीं शताब्दी के राजा एच मल्ल था। उन्होंने इस मंदिर का नाम भी रखा है एचेश्वर महादेव, अपने नाम जोड़कर। अभी भी एचेश्वर महादेव कहते हैं। उधर अंदर जो भगवान पशुपतिनाथ के मंदिर के अंदर जैसा ज्योति स्वरूप है ना, इसमें भी उसका कॉपी राइट है। चलिए थोड़ा आपका कोई कंफ्यूज होगा तो आगे का जो मकान है
17वीं शताब्दी के भक्तपुर के राजा ने 55 खिड़की वाला दरबार बनाया अपने राजकाज के समय में। ये भी राजा का महल था, है ना। उधर जो नेशनल आर्ट म्यूजियम के अंदर 108 देव देवी का मूर्तियां, पत्थर और लकड़ी का मूर्तियां हैं, तो इसके अंदर कोई मूर्तियां नहीं है। कितने जनरेशन तक मल्ल राजा ने भक्तपुर में राजकाज की, कौन कौन राजा ने क्या क्या इतिहास बना के छोड़ के गए, उसमें वॉल पेंटिंग में बनाया गया है। 2015 में भूकंप जाने से पहले खुला था, हर एक लोग जाता था विजिट करने के लिए, म्यूजियम देखने के लिए। जब भूकंप गई तो ब्रिकअप वॉल है ना, थोड़ा फट गई है, इसलिए ज्यादा लोग गया तो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इसीलिए बंद कर दिया। भक्तपुर म्यूनिसिपैलिटी ने बंद कर दिया। ये 55 खिड़की वाला दरबार है। इसका 55 खिड़की का कोई रीजन नहीं है, उन्होंने अपने अच्छे इतिहास खुशी से बनाया है। हम लोग का बंगाल में हजारदुआरी है। हाँ, वैसी है। अब हम जाएंगे इस गोल्डन गेट के अंदर। मैं आपको यही बताता हूँ, है ना। अंदर तो बहुत भीड़ होती है ना। अंदर भक्तपुर के सबसे पुराने शक्तिशाली देवी का तुलजा माता जी का मंदिर है, जो तांत्रिक शक्ति की देवी है, तुलजा भवानी। जो हमने दशहरा मनाते हैं ना, दशहरा मनाने के समय में 9 नाइट 10 डेज तक हमें रोज माता दुर्गा को पूजा होती है। तुलजा माता फन ऑफ द दुर्गा के स्वरूप है। उनका एक ही शरीर में 9 हेड 18 आर्म्स है, जो 9 हेड का अलग अलग नाम होती है काली माता का। 9 दिन तक हम दशहरा के समय में 9 दिन तक अलग अलग देवी को पूजा भी होती है। इसके अंदर जो बना हुआ तुलजा माता का मंदिर काठमांडू, भक्तपुर, पाटन तीनों शहर में बनाया। तुलजा माता स्पेशली फैमिली गॉड है, मल्ल राजा के कुल देवी है। इसलिए मल्ल राजा ने अपने राजकाज शुरू करने से पहले अपने कुल देवी का स्थापना किए तीनों शहर में, उसके बाद में अपने राजकाज शुरू किए। भक्तपुर के सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अंदर के जो तुलजा माता के मेन दरवाजा है ना, सालों में एक ही दिन खुला होती है, दशहरा के रामनवमी के दिन में, है ना। रोज खुलती है, लेकिन अंदर जाने के पूजा करने के लिए पब्लिक के लिए एक ही दिन मिलती है, रामनवमी के दिन में। उस दिन में बहुत भीड़ भी लगती है। उसी दिन में माता जी के जो मंदिर के आगे 108 बलि भी चढ़ाई जाती है। 5 चीजों का बलि चढ़ाती है, जिसको हम पंचबलि कहते हैं। मेल ऑफ गोट, मेल ऑफ बफेलो, मेल ऑफ चिकन, मेल ऑफ डक्स, मेल ऑफ शीप। ऐसा पंचबलि करके 108 बलि चढ़ती है, जो 9 नाइट 10 डेज तक जो पूजा होती है। तंत्र मंत्र वाली पुजारी होती है पूजा करने के लिए। हम जहाँ भी गया तो ऐसा हर रोज पूजा नहीं होता है, खाली वो ये नहीं रोज तंत्र मंत्र वाली पुजारी जो होती है 20-25 से ज्यादा पुजारी होती है, उनका एक कम्युनिटी होती है ना। उन्होंने पूजा चलाती है 9 नाइट 10 डेज तक, है ना। जो पूजा चलाने के लिए जितना अमाउंट खर्चा होती है तो नेपाल गवर्नमेंट देती है, जितना लगा, है ना। जब नवरात्रि के दिन में जो बलि चढ़ती है, जो दिया हुआ बलि को जितने पुजारी ने पूजा किया 9 दिन तक, है ना, शाम के समय में हर एक जो दिया हुआ बलि को जो बड़ी पुजारी अपने मकान में लेकर जाती है, लेकर गया हुआ जो बड़ी को, है ना, उन्होंने अपने फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव सबको इकट्ठा अपने मकान में बुला के प्रसाद के रूप में खिलाती है। हम कहीं भी गया तो नॉर्मल विधि से पूजा होती है ना मंदिर में, है ना। इधर तो हम गया तो बाहर से प्रणाम करना है, उसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि तंत्र मंत्र वाली पुजारी पूजा करते हैं, हमको तो तंत्र मंत्र नहीं आती है। इसीलिए, है ना, नॉर्मल विधि से पूजा करके रोज, है ना, बाहर से पूजा करते हैं। लेकिन अंदर का जो ओरिजिनल मूर्तियां दर्शन करने के लिए एक ही दिन मिलती है, वो मूर्तियां भी एक ही दिन मिलती है। उसके अलावा भी जो मूर्तियां देखने के लिए चेहरा तो दिखाते नहीं, तो में दर्शन करना होगा। चेहरा किसी को भी दिखाते नहीं, कौन लेकर आते है, कौन लेकर जाते है, किसी को मालूम नहीं, नोबडी नोट्स। अंदर हम जाएंगे, जो माता जी के बाहर से दर्शन करना है। आप लोग क्या चीज से बना था क्या मूर्ति जो है? मूर्ति तो वो गोल्डन का है, गोल्ड का है ना। का। जो दर्शन करने के लिए बाहर से आप लोग बहुत दूर से आया, इस शक्तिशाली देवी का मंदिर है ना। बाहर से भी आपने दर्शन किया तो आपको पुण्य मिल जाती है। अंदर फोटो लेने के लिए मना है। जो मेन मंदिर के दरवाजे से अंदर जाना पड़ेगा। बाहर एक दरवाजा है जो सिंगल पीस ऑफ लकड़ी से बनाया बड़े वाला दरवाजा है, वो मास्टरपीस वुड कार्विंग डोर कहती है। जो
600 साल एक ही पुरानी से, एक ही लकड़ी से बना हुआ दरवाजा है। उधर फोटो लेने के लिए भी मना है ना। अंदर जाने के लिए आपका बैग, मोबाइल, कैमरा है ना, जो लेदर बेल्ट है ना, सब लॉकर है। उधर लॉकर में रख के आप अंदर जाके दर्शन करके आ सकते हैं प्लीज। जगह जगह আছে তো। এই সাবধানে আসবে ভাগিছি হবে। इधर देखिए, जो ये पकाया हुआ जो राइस चढ़ा है ना, हम हिंदू लोग का भूत प्रेत मानते हैं ना। जो अंदर माँ देवी तुलजा माता का मंदिर है, वो तांत्रिक शक्ति की देवी है। इसलिए पूजा करने से पहले है ना, इधर जो पकाया हुआ भात चढ़ा के भूत प्रेत को बाहर हटा के है ना, अंदर पूजा चलती है। देखिए ये जो मूर्तियाँ, जो गेट के सामने मैंने 4 धाम बताया था ना, एक मंदिर जो कंप्लीट नहीं हुआ था है ना, जगन्नाथपुरी भगवान का मंदिर, वो बाहर जो 4 धाम मैंने बताया ना, ये मूर्तियाँ हैं जगन्नाथपुरी भगवान का मूर्तियाँ। जब 2015 में भूकंप जाने से मंदिर कोलैप्स हुई, चारों तरफ के ब्रिक ऑफ वॉल अंदर घुसी थी, बड़े बड़े लकड़ी भी अंदर घुसी थी। एक एक करके हटाया, सबने सोचा था ये मूर्तियाँ टुकड़े टुकड़े हो गई है ना। जब इमरजेंसी जो लकड़ी और ब्रिक हटा के है ना, जब मूर्ति बाहर निकाला तो एक भी चोट नहीं पहुंची थी। देखिए इसमें सत्य है, वाह, इसको कुछ नहीं हुआ। मूर्तियाँ को अंदर रख के एक बार प्राण प्रतिष्ठा होती है। प्राण प्रतिष्ठा नहीं होने से पूजा नहीं चलती है ना। उसके बाद में पब्लिक को पूजा चालू हो जाती है। फोटो तो लगा कहाँ से फोटो नहीं खींच सकते? इसके अंदर अच्छा ठीक है, ये गेट खींचना नहीं नहीं है।